एक तरफ जहां अमेजॉन इंडिया ने 7 जून 2022 को ही सारे सेलर्स को नोटिफिकेशन भेज के बताया कि अब वो इजी शिप, सेल्फ शिप या FBA मीडियम में जो रिम्बर्समेंट करते हैं जब कस्टमर रिटर्न होता है आइटम्स का और वो आइटम चोरी हो जाता है या यूँ कहें कि आइटम रिप्लेस हो जाता है या सेलर्स को आइटम रिसीव नहीं होता है, तो उस केस में अमेजॉन की जो पॉलिसी थी रिम्बर्समेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की कि कितना पैसा सेलर्स को देना है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस अमेजॉन इंडिया ने कर दिए हैं और 7 जून से ही ये चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अब रिम्बर्समेंट वैल्यू को कम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब मीशो ने भी एक बड़ा बदलाव किया है अपने पॉलिसी में। अगर आप मीशो में सेल करते हैं और रिम्बर्समेंट के लिए जाते हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं कि मीशो ने क्या चेंजेस किए हैं और इसका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और किस तरीके से आपको मीशो में अब रिम्बर्समेंट क्लेम करना है इन केस जब आपका आइटम कस्टमर रिटर्न होता है और उसमें कोई मिस हैपनिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं, मीशो ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जून 2022 मीन्स कल से ही मीशो ने ये बताया है कि अब आप कोई भी जब क्लेम करते हैं वीडियो वगैरह अपलोड करके, तो अभी तक मीशो आपको 100% वैल्यू क्लेम में दे देता था जब आपका क्लेम अप्रूव हो जाता था। मतलब अगर आपका आइटम का जो सेल प्राइस है वो 1000 रुपये है और कस्टमर रिटर्न हुआ है, उसमें आपका आइटम कहीं लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया या आपको नहीं मिला है, उस केस में जब आप क्लेम करते हैं वीडियो बना करके तो मीशो आपको अभी तक पूरे 1000 रुपये दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मीशो भी फेयर मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज, और जितना आपके आइटम की फेयर मार्केट वैल्यू होगी अब आपको क्लेम अप्रूव होने के बाद उतना ही पैसा दिया जाएगा। मीन्स यूँ कहें कि अब मीशो ने ऐसा फार्मूला बना दिया है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन उस आइटम में ऐड रहता था वो आपको अब नहीं देगा। जो आपका आइटम का कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगा जिससे आपको नुकसान ना हो। फिर भी मीशो ने एक एक्सेल शीट शेयर की है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज आपको कितना परसेंट अब मिलेगा वो शेयर किया हुआ है। लगभग 90% 88% आपको मिल ही जाएगा। कुल मिला के 10% से 12% या 8% की कटौती हो जाएगी जितना आपका एक तरीके से उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड रहता है। तो इस तरीके से मीशो ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है और अब आपको जब क्लेम अप्रूवल मिलेगा तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द फेयर मार्केट वैल्यू ही पैसा दिया जाएगा। दूसरा पॉलिसी अपडेट ये है कि जो आपके आइटम्स RTO में आते हैं, मतलब जो कस्टमर तक पहुंचे ही नहीं हैं, रास्ते से रिटर्न हो गए हैं, कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि उसमें भी मिस हैपनिंग होती है और आपका आइटम चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है। उस केस में भी मीशो ने बताया है कि अब अगर आपका आइटम RTO होता है, मीन्स ऑर्डर्स आपके RTO होते हैं और जब आपके पास कोरियर रिटर्न आता है, उस केस में अगर आप क्लेम करेंगे तो अब आपका क्लेम तभी अप्रूव होगा जब आप मीशो की ऑथराइज पैकिंग का यूज करेंगे। अब होगा क्या कि मीशो ने साफ कर दिया है कि वो अपना पैकेजिंग मटेरियल लॉन्च कर रहा है। एक तरीके से आपको वेंडर्स का नाम और उनकी लिस्ट दे दी जाएगी और अगर आपको RTO का क्लेम लेना है तो आपको जो पैकेजिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा वो मीशो का ही यूज करना पड़ेगा जो अभी लॉन्च होना बाकी है। जैसे ही वेंडर्स की जो लिस्ट है जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करेंगे उनकी लिस्ट मीशो पे आउट हो जाती है, उसके 15 दिन बाद ये पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी। फिर आपको मीशो की पैकेजिंग का यूज करना पड़ेगा। इन्होंने बताया है कि उसमें एक यूनिक सीरियल नंबर है, बारकोड है, जो कि जब आइटम पिकअप होगा तो भी देखा जाएगा और जब RTO होगा तो भी देखा जाएगा। उससे क्या होगा कि RTO के दौरान आपका आइटम रिप्लेस होना या गलत आइटम आपके पास आ जाना वो चीजें कम हो जाएगी। इन केस अगर कुछ होता भी है तो आप क्लेम कर सकते हैं, आपको उसका क्लेम मिल जाएगा इन केस ऑफ RTO। अदरवाइज RTO के केस में मिस हैपनिंग बहुत कम होती है क्योंकि उसमें आइटम कस्टमर तक पहुंचता नहीं है। जो आपका ओरिजिनल पैकेजिंग मटेरियल आप लगा के भेजते हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट होके सील होके आपके पास वापस आता है। अगर वो कहीं पे टेम्पर है, फटा हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं और उसी के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं।
अब फाइनली जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि अगर आपका आइटम कस्टमर रिटर्न हुआ है और आप तक आइटम पहुंचा बट वो आइटम चोरी भी नहीं हुआ, लॉस्ट भी नहीं हुआ, रिप्लेस भी नहीं हुआ, आपका ही आइटम है बट वो डैमेज हो चुका है, तो उस केस में अब मीशो क्या करेगा कि उस आइटम की फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट की इमेज डालेंगे, तो मीशो देखेगा कि कितना पार्ट इसका डैमेज है या ये किस तरीके से डैमेज है, तो उसी हिसाब से आपको लगभग उस आइटम वैल्यू का जो फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होगी उसका 10% से लेके लगभग 90% तक आपको दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज कि कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर कोई आइटम आपके पास आया है और वो डैमेज हुआ है तो उसकी कुछ रीसेल वैल्यू भी होती है, तो वो उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपको फर्दर रिम्बर्समेंट देंगे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जहां पे एक तरफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट रिम्बर्समेंट वैल्यू को कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीशो ने भी अब थोड़ा लॉजिक लगा दिया है जिससे ये अपने लॉसेस को रिकवर कर पाए, क्योंकि ये कंपनीज लगातार लॉस में जा रही हैं और दूसरी तरफ इनके जो एक्सपेंसेज हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये जो आरटीओ में या कस्टमर रिटर्न में रॉन्ग आइटम आना है, ये केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी कंपनीज उसी हिसाब से अपना लॉजिक बना रही हैं और नया फार्मूला तैयार कर रही हैं जिससे कुछ लोड सेलर के पास भी जाए, मींस सेलर्स भी कुछ लोड वियर करें और कुछ ये लोग खुद तो वियर कर ही रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।